एक्सरसाइज 12.2 का ये रहा प्रश्न 4। ए बी सी डी एक आयत बनाए, जबकि इसमें हम लोग 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला प्रश्न में ए बी भुजा 4.5 सेंटीमीटर तथा ए डी भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। तो चलें पहले प्रश्न को सोल्व करें, कंस्ट्रक्शन करें। रफ वर्क में हम लोग सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी लेंगे। ये रहा ए बी, जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है। अब हम लोग ए या बी बिंदु किसी पर भी हम लोग 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो हमने बना लिया, यहाँ बी बिंदु पर हमने 90 डिग्री कोण बनाया। यह 90 डिग्री है, इसका नाम हमने वाई रख दिया इस रेखा का। अब यहाँ से हम लोग बी बिंदु से 3 सेंटीमीटर के चाप से इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ भी हम लोग 3 सेंटीमीटर के चाप से इसे डिवाइड करेंगे और इसका नाम हम लोग रखेंगे सी, ए बी सी। अब सी बिंदु को हम लोग एक ए बी के बराबर यानी 4.5 सेंटीमीटर के चाप से इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे और इसका नाम हम लोग रखेंगे डी बिंदु। यहाँ से हम इसे मिला देंगे और यहाँ से इसे मिला देंगे। इस तरह हमारा ये 4.5 सेंटीमीटर का माप होगा और ये 3 सेंटीमीटर माप का होगा। तो यह भी 3 सेंटीमीटर हो गए। इस तरह का हम लोग फिगर बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो चलें सबसे पहले हम लोग इंच के माध्यम से 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं। तो 4.5 हमारा यहाँ है, यहाँ से हमने इसे इस तरह ले लिया। इसे पॉइंटेड करते हुए इसका नाम हमने ए बी रखा, जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है। अब हम बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो किसी भी चाप से बनाया जा सकता है। इसे हम 2 बार काटते हैं। पहला बार काटने पर 60 डिग्री का कोण, दूसरा बार काटने पर 120 डिग्री का कोण और इसे ऊपर डिवाइड करने पर 90 डिग्री का कोण बन जाते हैं। इसे हम इंच से इस बिंदु को मिला देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन चुका है। यह 90 डिग्री का कोण है। अब हम बी बिंदु से एक 3 सेंटीमीटर के माप का एक रेखाखंड लेंगे। यहाँ आया 3 सेंटीमीटर, इसका नाम हम सी रखेंगे। इसी प्रकार ए बिंदु से भी हम 3 सेंटीमीटर के चाप से इसे डिवाइड करेंगे, चाप लेंगे और इसका नाम अभी सी बिंदु से हम 4.5 सेंटीमीटर के चाप से एक दूसरा चाप लेते हैं इस तरह और सी बिंदु से इसे डिवाइड करते हैं, काटते हैं। जो कटान बिंदु आया, इस बिंदु का नाम हमने डी रखा। अब हम एक दूसरे से भुजा को बिंदु को मिला देते हैं। तो ये रहा हमारा डी ए, ये रहा डी सी। इस प्रकार हमारा ये आयत बन चुका है। अब इसके माप को लिख देंगे। यह 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर है। आमने सामने की भुजा बराबर 4.5 सेंटीमीटर यह है
इस प्रकार का हमारा कंस्ट्रक्शन बन रहा है। अब हम इसके रचना के चरण को लिख देंगे। रचना के चरण में हम लोग पहला पॉइंट देते हुए पर ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। दूसरा बिंदु बी पर कोण बी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया जो बी वाई रेखा को सी पर काटता है, यहाँ सी है। चौथा में बी सी बराबर ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब बी सी और ए डी का माप दोनों 3 सेंटीमीटर के बराबर है। एक चाप लिया तथा बिंदु सी से 4.5 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लिया, ये दूसरा यहाँ लिख देंगे, जो डी बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ से बिंदु सी डी और ए को मिलाने पर अभिष्ट आयत बना। इस तरह हम प्रश्न 4 के पहला को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में, चौथा का दूसरे प्रश्न में बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, यानी दो भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग को एक आयत बनाना है ए बी सी डी। चलें इसका भी हम लोग उसी तरह रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में सबसे पहले हम लोग बी सी एक रेखाखंड लेंगे जो 5 सेंटीमीटर का होगा। सी बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसका नाम एक्स रखेंगे। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाए। अब सी बिंदु से एक चाप से इसे काटेंगे, 2.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। यहाँ से भी हम 2.8 सेंटीमीटर से एक चाप से इसे यहाँ हम चाप लेंगे और इस बिंदु का नाम हम डी रखेंगे। अब यहाँ से डी बिंदु से 5 सेंटीमीटर के चाप से इसे डिवाइड करेंगे और इसका नाम हम ए रखेंगे। अब इसे मिला देंगे इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन बनने जा रहा है आयत का। ये 5 सेंटीमीटर, ये 2.8 सेंटीमीटर, यह हमारा रहा रफ वर्क। अब हम इंच के माध्यम से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमारा, ये 5 है, यहाँ से हमने एक रेखाखंड ले लिया। इसका नाम हमने बी सी रखा जो कि 5 सेंटीमीटर का है। अब हम बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, किसी भी चाप से बनाया जा सकता है। एक बार काटने पर हमारा जो कोण बनता है 60 डिग्री का, दूसरा बार काटने पर 120 डिग्री का, और ये दोनों कोण को डिवाइड करने पर 90 डिग्री का कोण बन जाते हैं। अब इसे हम मिला देंगे सी बिंदु से, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। इसका नाम हमने एक्स रखा इस रेखा का। अब ये 90 डिग्री का कोण बनने के बाद हम सी बिंदु से 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। 2.8 हमारा यहाँ आया, ये 2.8 है। यहाँ से हमने इसे डिवाइड किया, ये कटान बिंदु आया, इसका नाम हमने डी रखा। और इसी माप का बी बिंदु से भी हम एक कटान बिंदु लेते हैं और डी बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ हो गया। यहाँ से हम इसे इस तरह काट दिए। अब ये जो बिंदु आया इसका नाम हमने ए रखा। अब ए बी को मिला दिया, ए डी को मिला दिया,
इस तरह हमारा ये आयत बन चुका है। अब इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर हमने लिखा। यह आमने सामने का भुजा बराबर, और यह 2.8 सेंटीमीटर, यह भी 2.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये आयत बन चुका है। अब हम लोग इसके रचना के चरण को लिख देंगे। रचना के चरण में हम लोग सबसे पहले पॉइंट बनाते हुए BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा, बिंदु C पर कोण C बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। तीसरे चरण में बिंदु B और C से 2.8 सेंटीमीटर का दो चाप लिया। पुनः D बिंदु से 5 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लिया। यहाँ से हमने 2.8 और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का दो चाप लेकर बिंदु A को D और B से मिलाया। इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट आयत बना। इस प्रकार हम चौथा के दूसरे प्रश्न का कंस्ट्रक्शन करेंगे।